अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, नीट के बच्चे हैं बहुत ही कम दिन। तो आज हम जो आपका टेस्ट सीरीज चल रही है बायो एच, उसका 4th टॉपिक डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया ऑल केमिकल्स ऑफ एनसीईआरटी 1, सेकेंड आपने डिस्कस किया ऑल केमिकल ऑफ एनसीईआरटी 2, थर्ड में आपने डिस्कस किया ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ एनसीईआरटी 1 और आज हम 4th टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं अपना, जो कि है ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ एनसीईआरटी 2। तो बेटा, हमारे रिस्पेक्टेड सिंह सर का मिशन कि अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, तो इसको ध्यान में रखते हुए फटाफट से हम इस सीरीज के क्वेश्चन डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें का आपका सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम कौन सा है। तो बेटा ये होती है आपकी पैसिफिक साल्मन फिश। जो मैमल्स और बर्ड्स है ये क्या करते हैं, इनके लिए आपकी एनसीईआरटी में क्या लाइन दी हुई है। तो बेटा इनके लिए एनसीईआरटी में आपकी लाइन दी हुई है कि अ स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज्ड ऑफस्प्रिंग। क्या दी हुई है, अ स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज ऑफस्प्रिंग। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, ये हो जाएगा पैसिफिक साल्मन फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। इसमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल का। मीन्स ये जो एग्जाम्पल बाकी के 3 दिए हुए हैं वो आपके ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स हैं। तो देख लीजिए, मार्सुपियल मोल ये ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है, बॉब कैट ये नहीं है, तस्मेनियन टाइगर कैट ये भी आपका ऑस्ट्रेलियन टाइगर कैट जो है आपका ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल का एग्जाम्पल है, और तस्मेनियन वुल्फ ये भी आपका ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल का एग्जाम्पल है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आंसर हो जाएगा, सेकेंड। बेटा जो ये बॉब कैट है किसका एग्जाम्पल है, प्लेसेंटल मैमल का। किसका एग्जाम्पल है, प्लेसेंटल मैमल का। और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, मोल, माउस, लेमर, फ्लाइंग फॉक्स, फ्लाइंग स्क्वेरल, बॉब कैट, वुल्फ। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी किसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, ये आपके एग्जाम्पल हैं आपके प्लेसेंटल मैमल के। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। Which one of the following is not an example of alien species invasion? कौन सा आपका एग्जाम्पल नहीं है एलियन स्पीशीज इन्वेजन का। तो देख लीजिए, पार्थेनियम, लेंटाना, वाटर हाइकेन एंड स्टारफिश पाइसेस्टर। तो बेटा स्टारफिश आपका एग्जाम्पल नहीं है, बाकी 3 आपके किसके एग्जाम्पल्स हैं, एलियन स्पीशीज इन्वेजन के एग्जाम्पल्स हैं। जो ये स्टारफिश है ये किसका एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो बेटा ये एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है प्रीडेशन में। किसमें दिया हुआ है, प्रीडेशन में। ठीक है, तो ये आपका प्रीडेशन का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन। ध्यान से देखना, इन सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। 4 दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा एग्जाम्पल इन सिटू कंजर्वेशन का है। तो बेटा इसमें जो आपका आंसर है वो आपका आंसर है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है ये आपका इन सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। जूलॉजिकल पार्क, बोटानिकल गार्डन और वाइल्ड लाइफ सफारी ये किसके एग्जाम्पल है। तो बेटा ये सारे एग्जाम्पल है आपके एक्स सिटू कंजर्वेशन के। तो इसके अकॉर्डिंग आपका इन सिटू कंजर्वेशन का 2nd हो गया वाइल्ड लाइफ सफारी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन गिवन बिलो विच वन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, तो कौन सा इसमें से एग्जाम्पल नहीं है प्राइमरी कंज्यूमर का। तो जू प्लैंकटन प्राइमरी कंज्यूमर है। ठीक है, उसके बाद ग्रास होफर ये भी प्राइमरी कंज्यूमर है, वो काऊ ये भी प्राइमरी कंज्यूमर है, और वुल्फ ये क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका 4th आपका आंसर हो जाएगा। क्या, वुल्फ आपका किसका एग्जाम्पल है, वुल्फ आपका है सेकेंडरी कंज्यूमर का एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। अमंग द फॉलोइंग एग्जाम्पल गिवन बिलो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर पैरासिटिज्म। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फॉर पैरासिटिज्म के लिए। ठीक है, पैरासिटिज्म का बताना। टिक्स ऑन डॉग पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल है। ठीक है, पैरासिटिज्म। नेक्स्ट है आपका
कैटल इग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल, ये किसका एग्जाम्पल है? तो बेटा ये एग्जाम्पल है कमेंसलिज्म का। किसका एग्जाम्पल है? कमेंसलिज्म का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका ऑप्शन है बैरंकल एंड वेल, ये भी आपका किसका एग्जाम्पल है? कमेंसलिज्म का। वास्प एंड फिग, ये किसका एग्जाम्पल है? तो बेटा ये एग्जाम्पल है म्यूचुअलिज्म का। तो इसमें आपसे देखिए पूछा गया था विच वन इज करेक्ट ऑप्शन फॉर पैरासिटिज्म, कौन सा ऑप्शन आपके पैरासिटिज्म के लिए करेक्ट है? तो बेटा फर्स्ट ऑप्शन आपके पैरासिटिज्म के लिए करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका फर्स्ट इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, मैच द डिजीज विद वेक्टर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इधर आपकी डिजीज दी हुई है, इधर उनके वेक्टर्स दिए हुए हैं। अब इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, तो डेंगू, सबसे पहले डेंगू का वेक्टर क्या है? तो बेटा डेंगू का वेक्टर होता है एडीज, तो ए का हो गया आपका 2। ठीक है, नेक्स्ट बी मलेरिया का वेक्टर क्या है? तो मलेरिया का बेटा वेक्टर है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ठीक है, एक बी का हो गया आपका 3। चिकनगुनिया का क्या वेक्टर है? तो बेटा चिकनगुनिया का वेक्टर भी आपका क्या होता है? एडीज। ठीक है, तो सी का भी आपका ऑप्शन 2। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फाइलेरियासिस का वेक्टर क्या है? तो बेटा फाइलेरियासिस का वेक्टर होता है क्यूलेक्स, तो डी का हो गया 1। अब इसमें कुछ बच्चों ने गलती की होगी कि मलेरिया को प्लाज्मोडियम के साथ भी मैच कराया होगा। तो बेटा प्लाज्मोडियम क्या है? कॉजेटिव एजेंट है, कॉजेटिव एजेंट। ठीक है, क्या है? कॉजेटिव एजेंट, ना कि वेक्टर है। तो बेटा जिसने भी इसको मैच कराया होगा उसका आंसर रॉन्ग हो गया होगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका सेकेंड इज अ राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, मैच द फॉलोइंग कॉलम। फिर से मैच द फॉलोइंग है, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करना है। तो नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, इसका क्या हो जाएगा? नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज का हो जाएगा आपका लिपिस लूप, तो ए का हो गया 2। ठीक है, ए का 2 देख लीजिए कहाँ दिया हुआ है बेटा, एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, सेकेंड वन। ठीक है, तो अगर आपको एक भी एग्जाम्पल बताए तो सीधे फटाफट आपका ये सॉल्व हो जाएगा। कॉपर रिलीजिंग आयोडीज आपका क्या होता है? मल्टी लोड। ठीक है, कॉपर टी, और क्या होता है? एक और होता है जो है कॉपर 7। ठीक है, तो ये 3 आपके एग्जाम्पल होते हैं नॉन के कॉपर रिलीजिंग आयोडीज के। तो बेटा इसका हो गया बी का 3, तो देखिए बी का 3, और हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज प्रोजेस्टेरोइड, तो सी का हो गया 1, तो इसके अकॉर्डिंग 8 का हो गया आपका सेकेंड आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, पॉलीएम्ब्रियोनी इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स। पॉलीएम्ब्रियोनी, पॉली मीन्स मैनी या मोर देन वन। ठीक है, पॉली मीन्स मैनी या मोर देन वन, तो अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड इज पॉलीएम्ब्रियोनी। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया है? अनियन, ऑरेंज, कैरेट और बनाना। तो बेटा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑरेंज। पॉलीएम्ब्रियोनिक इसमें हमको देखने को मिलती है ऑरेंज में, तो 9th का आपका सेकेंड जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज पार्थिनोकार्पिक। तो अब बेटा ये पार्थिनोकार्पिक क्या होता है? तो पार्थिनोकार्पिक क्या होता है? फ्रूट डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो इनमें से किसमें हम देखते हैं फ्रूट डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन? तो बेटा वो होता है आपके बनाना में, तो इसका क्या हो जाएगा? बनाना। 10th का सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, गिवन डायग्राम्स आर वेराइटी ऑफ बीक्स ऑफ फिंचेस, इट इज यूज फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ। किस चीज के एक्सप्लेनेशन में इसको यूज किया जाता है? नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन, एडेप्टिव रेडिएशन या बोथ 1 and 2। तो बेटा जो इसको यूज किया जाता है वो हम यूज करते हैं नेचुरल सिलेक्शन में भी और एडेप्टिव रेडिएशन में। तो इसके अकॉर्डिंग बोथ 1 and 3 आपका करेक्ट आंसर है, तो 4th आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये डार्विन, ये जो बीक ऑफ फिंचेस है इसको क्या बोलते हैं हम? ये होती हैं डार्विन फिंचेस। क्या होती हैं? डार्विन फिंचेस। ठीक है, अब ये डार्विन फिंचेस क्या है? ये है स्मॉल ब्लैक बर्ड्स। क्या है ये? स्मॉल ब्लैक बर्ड्स। ठीक है, स्मॉल ब्लैक बर्ड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन इज या आर
फर्स्ट डार्विन फिंचेस, मार्सुपियल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, थर्ड है बोथ 1 and 2 या फोर्थ नन ऑफ दीज। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, अडेप्टिव, क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन। तो डार्विन फिंचेस भी है और मार्सुपियल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी है, तो बोथ 1 and 2 मतलब इसका थर्ड इज अ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, मैच द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट लिस्टेड अंडर कॉलम ए विद देयर रिस्पेक्टिव माइक्रोबियल प्रोड्यूसर लिस्टेड इन कॉलम बी। तो बेटा सबसे पहले देखिए आपका कॉलम ए और कॉलम बी में दिया है ऑप्शंस। तो सिट्रिक एसिड, ठीक है, सबसे पहले आपका आया सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड कौन प्रोड्यूस करता है, एस्परजिलस नाइगर। तो इसका हो गया ये, आई का हो गया ओ। अब देखिए इसमें से सिर्फ एक ऑप्शन है जिसमें ये दिया हुआ है, सेकेंड वन, बाकी सब रॉन्ग है। ठीक है, तो इसका बहुत ही आसानी से आपका सेकेंड आंसर करेक्ट दिया हुआ है। देन सेकेंड में आपका क्या दिया हुआ है, पी। देखिए सेकेंड पी, एसिटिक एसिड, एसिडोबैक्टर, एसिटोबैक्टर, बिल्कुल। देन ब्यूटारिक एसिड, थर्ड का आपका दिया है एम, क्लोस्ट्रीडियम, और इथेनॉल सैक्रोमाइसिस। तो ये इसका इस तरह से आपका 13 क्वेश्चन का सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, आई ऑफ द ऑक्टोपस एंड मैमल शो। आई ऑफ ऑक्टोपस और मैमल क्या शो करती है, क्या होमोलॉगी शो करती है या एनालॉगी शो करती है या वेस्टिजियल ऑर्गन। तो बेटा ये शो करती है एनालॉगी। एनालॉगी क्या होता है, एनाटॉमिकली सिमिलर नहीं है बट फंक्शन सेम परफॉर्म कर रहे हैं। तो आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल, ठीक है, एनाटॉमिकली सिमिलर नहीं है बट फंक्शन क्या है, सेम है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा आपका एनालॉगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, अमंग द ह्यूमन एंसेस्टर्स द ब्रेन साइज वाज मोर देन 1000 cc इन। ह्यूमन एंसेस्टर्स में ब्रेन साइज किसका ज्यादा है, मोर देन 1000 cc से। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो ह्यूमन होमो इरेक्टस का ब्रेन साइज कितना होता है बेटा, 900 cc। ठीक है, नेक्स्ट है आपका होमो हैबिलिस, इसका कितना होता है, 650 से 800 cc। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नीनएंथ्रल मैन, इसका कितना होता है 1400 cc। ठीक है, तो बेटा ये इसके अकॉर्डिंग आपका फोर्थ आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, द बिगेस्ट लैंड रेप्टाइल्स वर। बिगेस्ट लैंड रेप्टाइल कौन सा है, तो बेटा थर्ड आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 17, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरियल डिजीज। जो डिजीज दी हुई है इसमें से आपको बताना है कि कौन से दो एग्जाम्पल जो इसमें दिए हुए हैं इसमें से कौन सी दो बैक्टीरियल डिजीज के एग्जाम्पल हैं। करेक्ट, तो कॉलरा फर्स्ट आपका दिया है, कॉलरा एंड एड्स। तो कॉलरा तो बैक्टीरियल है बट एड्स कैसी है, वायरल, इसलिए फर्स्ट आपका कट गया। सेकेंड है डायसेंट्री एंड कॉमन कोल्ड। डायसेंट्री इज अ बैक्टीरियल डिजीज बट कॉमन कोल्ड आपकी कैसी डिजीज है, वायरल डिजीज है, तो इसलिए आपका सेकेंड ऑप्शन भी कट गया। नेक्स्ट है टाइफाइड एंड न्यूमोनिया। टाइफाइड बिल्कुल ये कैसी डिसीज है, बैक्टीरियल डिसीज है, कौन कॉज करता है, साल्मोनेला टाइफी। और न्यूमोनिया ये भी बैक्टीरियल डिजीज है, कौन कॉज करता है, इसको कॉज करता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, तो ये भी कैसी डिजीज है, बैक्टीरियल। तो थर्ड आपका राइट आंसर है। इसके बाद आपका फोर्थ ऑप्शन दिया है रिंगवॉर्म, जो कि कैसी डिजीज है, फंगल डिजीज है, और टाइफाइड ये आपकी बैक्टीरियल डिजीज है, तो इसलिए फोर्थ भी नहीं होगा। तो 17th का आपका थर्ड इज अ राइट आंसर, दैट इज टाइफाइड एंड निमोनिया इज अ बैक्टीरियल डिजीज। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच। इसमें से आपकी बुक में टेबल दी हुई है, कौन सा इनकरेक्ट मैच है, कौन सा सिंबल गलत लगा हुआ है। तो बेटा प्रीडेशन का सिंबल इसमें से गलत लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। ठीक है, करेक्ट मैच आपको सिलेक्ट करना है। तो कैरेट ग्रास, कैरेट ग्रास, कैरेट ग्रास का क्या हो जाएगा आपका, पार्थेनियम। पार्थेनियम को हम क्या बोलते हैं, कैरेट ग्रास। ठीक है, नेक्स्ट है वाटर हाइकेन, इकॉर्निया। ठीक है, अफ्रीकन कैटफिश, क्लैरियस। नेक्स्ट को एक्सटेंशन, प्लांट पॉलिनेटर। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। बिल्कुल देख लीजिए इसमें A1, B2, C3, D4 फर्स्ट ही आपका करेक्ट है, बाकी ये रॉन्ग हो गए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट मैच है। तो बेटा फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है अरावली हिल्स ऑफ गुजरात सेक्रेड ग्रूव्स, नहीं, रॉन्ग। क्यों, क्या होगा यहाँ पे, राजस्थान, क्या होगा, राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट, वेस्टर्न घाट्स ऑफ महाराष्ट्र सेक्रेड ग्रूव्स, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट है ये। क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक, इन सिटू कंजर्वेशन, तो क्या ये इन सिटू का एग्जाम्पल है, नहीं बेटा ये इन सिटू का एग्जाम्पल नहीं है। किसका एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल है आपका एक्स सिटू का। किसका एग्जाम्पल है, एक्स सिटू का। नेक्स्ट है द अर्थ समिट, अर्थ समिट क्या है, रेडियो एक्टिव पॉलिनेशन, तो नहीं, क्या है ये अर्थ समिट, क्या है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, क्या है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। इसके अकॉर्डिंग आपका फोर्थ भी रॉन्ग हो गया, ठीक है, थर्ड और फोर्थ रॉन्ग हो गया, तो इसका क्या होगा, सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। डोडो रशिया, नहीं, डोडो रशिया नहीं, डोडो कहाँ, मॉरिशियस, कहाँ, मॉरिशियस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थायासीन, देन ये कहाँ का है, ये आपका है ऑस्ट्रेलिया का, कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टीलर सी काउ, ये कहाँ का है, स्टीलर सी काउ, ये रशिया से एक्सटिंक्ट हुई है, कहाँ से एक्सटिंक्ट हुई है, रशिया से, ठीक है। क्वागा अफ्रीका, तो ये आपका करेक्ट मैच है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, मैच द करेक्ट ऑप्शन, इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन को मैच करना है। देख लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, लिप्डोप्टेरन्स, टोबैको बर्ड वॉर्म और आर्मी वॉर्म, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है कोलियोप्टेरन्स, बीटल और बर्ड वॉर्म, बेटा बीटल्स तो होता है लेकिन बर्ड वॉर्म नहीं दिया हुआ है, तो ये करेक्ट रॉन्ग हो गया। डिप्टेरेंस, फ्लाइज, मॉस्किटो एंड स्पाइडर्स, स्पाइडर्स नहीं होता है, ये भी रॉन्ग हो गया। ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता है, तो इसका क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट इज अ राइट आंसर, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मैनी मैचिंग्स आर करेक्ट, इसमें से आपको बताना है कि कितनी मैचिंग्स करेक्ट हैं। तो बटरफ्लाइज दी है पॉलिनेटिंग एजेंट, क्या बटरफ्लाइज पॉलिनेटिंग एजेंट होती, तो हाँ बिल्कुल, बटरफ्लाइज कैसी है, पॉलिनेटिंग एजेंट है। हमिंग बर्ड्स भी पॉलिनेटिंग एजेंट है, जीको लिजार्ड भी पॉलिनेटिंग एजेंट है और लेमर्स भी पॉलिनेटिंग एजेंट है। तो बेटा कौन से कितने करेक्ट हो गए, 1 2 3 4, चारों करेक्ट हो गए। तो फर्स्ट देखिए 4 दिया है, तो फर्स्ट इज अ राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मैनी मैचिंग्स आर करेक्ट, इसमें से भी बताना है आपको कि कौन कौन सी मैचिंग करेक्ट है। तो जोस्टेरा, मेराइन सी ग्रासेस, ठीक है, करेक्ट है। हाइड्रिला, वाटर पॉलिनेटेड प्लांट, बिल्कुल करेक्ट है। वाटर लिली, पॉलिनेटिंग एजेंट इज वाटर, तो बेटा क्या होगा इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट इज इंसेक्ट और विंड, क्या होगा, इंसेक्ट और विंड, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, ये आपका हो गया इनकरेक्ट। नेक्स्ट, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट मेल गैमीट ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, ये भी करेक्ट है। तो 1 2 3 मैचिंग्स इसमें करेक्ट है, तो इसमें सेकेंड आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच, इसमें से कौन सा एक इनकरेक्ट मैच है। तो देख लीजिए, फर्स्ट है आपका वर्ड्स, बैरियर मेथड, करेक्ट, ठीक। सर्वाइकल कैप, बैरियर मेथड, करेक्ट। फीमेल कॉन्डम, बैरियर मेथड, करेक्ट। डायफ्राम, नेचुरल मेथड, तो नहीं बेटा, ये भी कैसा है, ये भी बैरियर मेथड है, कैसा है, बैरियर मेथड, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 4 डायफ्राम नेचुरल मेथड इज अ इनकरेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच, इसमें से भी आपको बताना है करेक्ट मैच। जेनाइटल हर्पीस, क्यूरेबल एसटीआई, क्या ये क्यूरेबल होता है जेनाइटल हर्पीस, तो नहीं बेटा, ये नॉन क्यूरेबल है, तो ये हो गया आपका रॉन्ग। अगर यहाँ पे लिखा होता नॉन क्यूरेबल एसटीआई, तो ये होता आपका राइट, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है क्यूरेबल एसटीआई, तो ये हो गया इनकरेक्ट। जेनाइटल वॉर्ड, नॉन क्यूरेबल, ये भी गलत, कैसी होती है ये, क्यूरेबल, कैसी होती है, क्यूरेबल। नेक्स्ट है एमटीपी, इंड्यूस्ड एबॉर्शन, बिल्कुल सही बात है। फैमिली प्लानिंग 1981,
नहीं बेटा, ये कब हुआ था? 1951। तो इसके अकॉर्डिंग आपका थर्ड एमटीपी इंड्यूस एबॉर्शन इज अ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 27। ये क्या कह रहा है? इसमें भी बताना है हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट रिगार्डिंग सेक्स डिटर्मिनेशन। इसमें से आपको बताना है कौन कौन सी मैचिंग आपकी करेक्ट है फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो बेटा इसमें कितनी मैचिंग करेक्ट है? बर्ड फीमेल हेट्रोगैमी, ग्रासहोपर एक्सोटाइप, ह्यूमन एक्सवाई टाइप, बर्ड मेल हेट्रोगैमिटी। तो बेटा ये नहीं हो सकता। ठीक है, मेल हेट्रोगैमिटी फीमेल हेट्रोगैमिटी दोनों कैसे हो सकता है? ठीक है, तो सेकेंड इसका, इसमें से 3 करेक्ट है, तो इसमें सेकेंड इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका मैच द फॉलोइंग। इधर आपका मेथड दिया हुआ है, प्रोसेस दिया हुआ है, इधर आपका उसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इसको मैच कराना है। तो बेटा पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा? कस्कटा, पैरासिटिज्म का कस्कटा। देन म्यूचुअलिज्म का आपका हो जाएगा एग्जाम्पल फिग एंड वास्प। ये देखिए, ठीक है, सेकेंड का सी, फर्स्ट का ए, सेकेंड का सी, फर्स्ट का ए, सेकेंड का सी। तो देखिए फर्स्ट का ए इसमें दिया है, इन दोनों को तो ऐसे ही कट कर दो, फर्स्ट का ए, सेकेंड का सी, ये हो जाएगा आपका करेक्ट, क्योंकि ये भी इनकरेक्ट है। कमेंसलिज्म, ठीक है, कमेंसलिज्म का हो जाएगा आपका एपीफाइड ऑर्किड, और अमेंसलिज्म का हो जाएगा ब्लैक वॉलनट। तो इसके अकॉर्डिंग बेटा फोर्थ आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। इसको फिर से आपको मैच द फॉलोइंग करना है। इसमें सबसे पहले आपका कॉलम 1 में दिया है मैंगो, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सफारी और हॉटस्पॉट इन वर्ल्ड। कॉलम नंबर 2 में दिया है ऑन साइट कंजर्वेशन, एक्स-सिटू कंजर्वेशन, 34 और वेराइटीज। तो मैच करा लेते हैं बेटा। ए का आपका मैंगो, मैंगो की कितनी वैरायटी आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है? 1000 वैरायटीज। तो ए का हो गया आपका 4। ठीक है, देन नेशनल पार्क, नेशनल पार्क कितने दिए हुए हैं? नेशनल पार्क इसमें से किस में मैच कर रहा है? तो बेटा नेशनल पार्क आपका मैच कर रहा है ऑन साइट कंजर्वेशन या इन सिटू कंजर्वेशन। ठीक है, इन सिटू कंजर्वेशन। ठीक है, तो बी का हो गया आपका फर्स्ट। ठीक है, ए का 4, बी का फर्स्ट। वाइल्ड लाइफ सफारी, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सफारी किसके साथ मैच कर रहा है बेटा? ये मैच कर रहा है आपका एक्स-सिटू कंजर्वेशन के साथ। किसके साथ मैच कर रहा है? एक्स-सिटू कंजर्वेशन के साथ। और हॉटस्पॉट इन वर्ल्ड, तो बेटा हॉटस्पॉट इन वर्ल्ड 34 दिए गए हैं, तो डी मैच कर रहा है आपका 3। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। तो इसके अकॉर्डिंग सेकेंड इज अ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच? इसमें से आपको करेक्ट मैच बताना है। तो बेटा लेमर, ट्रू प्लेसेंटा, थर्ड वन इज अ करेक्ट मैच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। इसको मैच द फॉलोइंग फिर से है आपका मैच कराना है। तो देख लेते हैं इसका। सबसे पहले दिया है आपका लेडी बर्ड। फर्स्ट लेडी बर्ड आपका किससे मैच कर रहा है? बीटल के साथ। किससे मैच कर रहा है? बीटल के साथ। तो 1 का हो गया आपका सी। ठीक है, 1 का सी आपका देख लीजिए, सेकेंड में दिया है और फोर्थ में दिया है। इसको काट दो, इसको काट दो। नेक्स्ट माइकोराइजा, माइकोराइजा किससे मैच कर रहा है? तो बेटा माइकोराइजा मैच कर रहा है आपका डी, ग्लोमस के साथ। ठीक है, ग्लोमस के साथ माइकोराइजा मैच कर रहा है डी, ग्लोमस के साथ। ठीक है, तो ये देखिए सेकेंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। इसका भी आपको मैच द फॉलोइंग करना है। इरिथ्रोजाइलम कोका क्या है? ये कोकीन। कैनाबिस सटाइवा, कैनाबिनॉइड। हीरोइन किसका कॉमन नेम है? इसका कॉमन नेम क्या है? स्मैग। टोबैको, निकोटीन। तो A1, B2, C3 और D4। A1, B2, C3, D4। देखिए फर्स्ट वन। ठीक है, फर्स्ट इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच? इसमें से आपको बताना है कि इस कौन सा इनकरेक्ट मैच है। तो सबसे पहले आपका दिया है बीटी। तो बीटी क्या बैक्टीरियोफेज होता है? नहीं, क्या होता है? बीटी होता है आपका बैसिलस थोरेंजिस। ठीक है, आर्मी वॉर्म। क्या आर्मी वॉर्म एनालिडा है? तो नहीं, क्या है बेटा? ये आर्मी वॉर्म इंसेक्ट है। क्या है? इंसेक्ट। नेक्स्ट टोबैको बड वॉर्म, क्या है ये? प्लैटीहेल्मिन्थ? नहीं, क्या है? ये भी इंसेक्ट। क्या है ये? इंसेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 ऑल। तो सही बात है, सारे ही गलत हो गए, तो फोर्थ इज अ राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 34। इसमें देखिए फिर से मैच द फॉलोइंग आ गई है ना, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। चलो, लेपिडोप्टेरेंस ये किसके साथ मैच कर रहा है, ए मैच कर रहा है आपका आर्मी वॉर्म के साथ। लेपिडोप्टेरेंस का क्या एग्जाम्पल है, आर्मी वॉर्म। कोलियोप्टेरेंस इसका ये किसके साथ, बेटा ये मैच कर रहा है आपका बीटल के साथ, ठीक है, बीटल के साथ, तो बी का हो गया फर्स्ट। डिप्टेरेंस ये क्या है, डिप्टेरेंस है बेटा आपका मॉस्किटोज के साथ, फ्लाइज एंड मॉस्किटोज दिया है ना, फ्लाइज एंड मॉस्किटोज, ठीक है। क्राई 1AC कॉटन बॉलवर्म, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए ए का 2, बी का 1, सी 4 एंड डी 3, इसके अकॉर्डिंग आपका सेकेंड जो है वो राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 भी फिर से आपका देखिए मैच द फॉलोइंग है। फ्लैमिंगोज किसके साथ मैच कर रहा है, साउथ अमेरिका, ठीक है, 1 का बी। गैलापेगोस, ठीक है, ये किसके साथ मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है आपका एबिंगडन। स्कॉटलैंड ये किसके साथ मैच कर रहा है, तो बेटा ये मैच कर रहा है आपका कॉर्नेल्स एलिगनेंट, ठीक है। और फोर्थ आपका हो गया सी, तो इसके अकॉर्डिंग बेटा फर्स्ट आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट सीड सेटिंग इज इंश्योर्ड इन, तो किस में इंश्योर्ड होती हैं बेटा, ये आपकी इंश्योर्ड होती हैं कमेलिना में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का फोर्थ इज द राइट आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37, बोथ ऑटोगैमी एंड जिटेनोगैमी आर प्रिवेंटेड इन, ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी किस में प्रिवेंट होती है, तो बेटा ये किस में प्रिवेंट होती है, डायोसी में, ठीक है। डायोसी मतलब जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, किसमें, डिफरेंट फ्लावर्स में, उसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो बोथ ऑटोगैमी एंड जिटेनोगैमी ऐसे प्लांट्स में ये प्रिवेंट होती है, तो उसका एग्जाम्पल आपके बुक में साफ साफ क्या दिया हुआ है, पपाया। तो क्वेश्चन नंबर 37, बोथ ऑटोगैमी एंड जिटेनोगैमी आर प्रिवेंटेड इन पपाया। क्वेश्चन नंबर 38, एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट इन सीड ऑफ, एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट इन सीड ऑफ, जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे सीड्स को एल्ब्यूमिनस, क्या बोलते हैं बेटा, एल्ब्यूमिनस सीड, ठीक है, एल्ब्यूमिनस सीड। तो वो किस में प्रेजेंट होता है, तो बेटा वो आपके प्रेजेंट होता है कैस्टर में। तो क्वेश्चन नंबर 38, कैस्टर इज द राइट आंसर। द गायनोशियम कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्री पिस्टल्स इन फ्लावर्स ऑफ, गायनोशियम जिसमें बहुत सारे फ्री पिस्टल्स हैं, कौन से फ्लावर में प्रेजेंट होता है, तो बेटा वो प्रेजेंट होता है आपके माइकीलिया में। क्वेश्चन नंबर 39 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय बैसिलस thuringiensis किल्स फ्लाइज एंड मॉस्किटोज, ठीक है, बिलोंग्स टू, किसको बिलोंग करते हैं, फ्लाइज एंड मॉस्किटो। बैसिलस thuringiensis किल्स फ्लाइज एंड मॉस्किटो बिलोंग्स टू डिप्टेरेंस, ठीक है, किसको बिलोंग्स करते हैं, डिप्टेरेंस को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, विच वेराइटी ऑफ राइस वॉज पेटेंटेड बाय अ US कंपनी इवन दो द हाईएस्ट नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ दिस राइस वॉज फाउंड इन इंडिया, तो बेटा वो कौन सा राइस था, वो था आपका बासमती राइस, और कौन से ईयर में, इन 1997 में, कौन से ईयर में, 1997 में क्या हुआ, बासमती राइस वॉज पेटेंट बाय अ US कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट, thermostable DNA polymerase tag polymerase is isolated from, thermostable DNA polymerase या tag polymerase जिसको हम बोलते हैं, इसको हम कहाँ से आइसोलेट करते हैं, तो बेटा इसको हम आइसोलेट करते हैं थर्मस एक्वेटिकस से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, थर्ड, थर्मस एक्वेटिकस। क्वेश्चन नंबर 43, द ऑर्गेनिज्म विच इज यूज्ड फॉर जीन ट्रांसफर इन हायर ऑर्गेनिज्म इज, कौन से ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं फॉर जीन ट्रांसफर इन हायर ऑर्गेनिज्म, तो बेटा वो यूज होते हैं एग्रोबैक्टीरियम। तो फर्स्ट हो गया आपका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44,
The eye of octopus and the eye of cat show different patterns of structure. Eye of octopus और cat क्या कर रहा है? Different patterns of structure. ठीक है, different structure show कर रहा है. Yet they perform similar function. ठीक है, क्या है? Different pattern है, लेकिन function क्या है? Same है. ठीक है, तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है? तो बेटा ये एग्जाम्पल है एनालॉगस ऑर्गन का. ठीक है, तो इसमें से देख लीजिए, ये एनालॉगस ऑर्गन दैट हैव इवॉल्व ड्यू टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. किसकी वजह से इवॉल्व? ड्यू टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. तो बेटा इसका हो जाएगा थर्ड आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45. इन सम मेंबर्स ऑफ रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, पॉलन ग्रेन्स मेंटेन वायबिलिटी फॉर. जो रोजेसी और लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी है, इनमें वायबिलिटी कितने दिन के लिए मेंटेन होती है? सालों के लिए, दिनों के लिए, महीनों के लिए, घंटों के लिए, किसके लिए? तो बेटा वो होती है फॉर मंथ्स. ईयर के लिए नहीं, डेज के लिए नहीं, आवर्स के लिए नहीं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46. बैसिलस thuringiensis बीटी स्ट्रेन्स हैव बीन यूज्ड फॉर डिजाइनिंग नॉवेल. तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा बायो इंसेक्टिसाइडल प्लांट्स. सेकेंड क्वेश्चन नंबर 47. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच. इसमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच है? एजोस्पायरम, बैक्टीरिया, फ्रूट जूस, पैक्टिनेस, फर्मेंटेशन ईस्ट. तो बेटा ये सारे ही करेक्टली मैच हैं, तो इसलिए आपका फोर्थ इज अ राइट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच. इसमें से आपको इनकरेक्ट मैच बताना है. तो कॉन्डम्स आपके दिए हैं बैरियर्स, सर्वाइकल कैप्स इम्प्लांट्स. नहीं बेटा, क्या होता है? सर्वाइकल कैप्स भी आपका होता है बैरियर. क्या होता है? बैरियर. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट मैच है. लिपिज लूप, आईयूडीज है, बिल्कुल सही बात है. कोइटस इंटरप्शंस, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, तो इसका आपका सेकेंड आंसर सर्वाइकल कैप. विच वन ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच. इसमें से कौन सा आपका करेक्ट मैच है, आपको बताना है. ठीक है, ट्यूबेक्टोमी. ट्यूबेक्टोमी क्या है? इट इज अ स्टरलाइजेशन. ठीक है, स्टरलाइजेशन. ए का हो गया आपका 2. ठीक है, नेक्स्ट बी, आरटीआई. आरटीआई मीन्स रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन. ठीक है, या वेनरल डिजीज भी बोलते हैं इनको. तो ये वेनरल डिजीज क्या है? वेनरल डिजीज है बेटा क्लेमाइडियासिस. ठीक है, तो ए का हो गया आपका 1, ए का हो गया आपका 2, बी का हो गया आपका 1. वनरेबल टू एसटीआई कौन सा एज ग्रुप होता है? तो बेटा ये 15 to 24 ईयर्स ऑफ ह्यूमन. क्यों? क्योंकि ये एज ग्रुप क्या होता है? सेक्सुअली एक्टिव होता है. तो सी का हो गया आपका 4 और आईयूडीज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव. तो देख लीजिए इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा आंसर करेक्ट जा रहा है. तो इसके अकॉर्डिंग आपका सेकेंड वन इज अ राइट आंसर. नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट मैच. इसमें से आपको बताना है कौन सा करेक्ट मैच है. स्ट्रेप्टोकाइनेज ईस्ट. क्या स्ट्रेप्टोकाइनेज ईस्ट करेक्ट मैच है? तो नहीं बेटा, स्ट्रेप्टोकाइनेज का करेक्ट मैच क्या है? क्लॉड बस्टर. क्या होगा? क्लॉड बस्टर. क्लॉड बस्टर. ठीक है, नेक्स्ट है आपका साइक्लोस्पोरिन ए, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट. बिल्कुल सही बात है. स्टैटिन, क्लॉड बस्टर. तो नहीं, ये क्या है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट. क्या होते हैं ये? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स होते हैं. ठीक है, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया. और एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस नाइगर क्या एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं? तो नहीं बेटा, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये प्रोड्यूस करते हैं सिट्रिक एसिड. ठीक है, तो इसी के साथ आज हमने बायो एज जो कि आपके मेन इंपॉर्टेंट 18 पॉइंट्स पे था, उसको उसका फोर्थ टॉपिक जो कि था एग्जाम्पल ऑफ एनसीईआरटी 2, इसको हमने पूरा कवर किया. ठीक है, तब तक अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए पढ़ते रहिए अच्छे से और प्रैक्टिस करते रहिए. थैंक यू.